नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों के कैश कांड की। कोलकाता में झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक भारी मात्रा में कैश के साथ हिरासत में लिए गए। जिन विधायकों को हिरासत में लिया गया उनमें जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और खिजरी विधायक राजेश कच्छप शामिल थे। ये सभी एक ही कार में सवार थे और पूर्व मिदनापुर की ओर जा रहे थे। गुप्त सूचना पर पश्चिम बंगाल की ग्रामीण हावड़ा पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान में पुलिस ने विधायकों को कैश के साथ हिरासत में लिया। जब्त किए गए नोट 500 रुपए के बंडल में हैं। कैश अधिक होने की वजह से नोट गिनने की मशीन जो है मंगानी पड़ी। जिस गाड़ी को जब्त किया गया उस पर जामताड़ा विधायक का बोर्ड लगा था और ये बोकारो के ठेकेदार नईम अंसारी के नाम पर निबंधित थी। आपको बता दें कि सरकार के नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 लाख रुपए कैश अपने साथ लेकर चल सकता है, लेकिन इन विधायकों के पास तय सीमा से अधिक कैश मिला है। तो झारखंड के 3 कांग्रेस के विधायक जिन्हें हिरासत में लिया गया है उनमें इरफान अंसारी, जिनकी गाड़ी से ये कैश बरामद किए गए। 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए, यही 500 के वो बंडल हैं जो इस गाड़ी में रखे हुए थे। और देखिए गाड़ी के बोर्ड पर जामताड़ा विधायक लिखा हुआ था और ये जो गाड़ी है इस पर जब चेकिंग की गई तो इससे 500 के बंडल बरामद किए गए हैं और कैश इतना अधिक था कि उसकी गिनती नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से मशीन मंगानी पड़ी और गिनती उसके बाद की गई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कितना कैश वहां से बरामद किया गया। और ये 3 विधायकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के 3 कांग्रेस के विधायक जिन्हें हिरासत में लिया गया है, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और इनके अलावा यहां पर देखिए तीसरे विधायक जो है नमन विक्सल कोंगाड़ी को भी हिरासत में लिया गया है और तीनों से अभी आगे शायद पूछताछ भी हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। एक एक करके आप इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कीजिए। शनिवार शाम पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई हुई। झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को इस कार्रवाई के तहत हिरासत में ले लिया गया। कार पर जामताड़ा विधायक का बोर्ड लगा हुआ था, जिस कार की तस्वीर भी हमने आपको भी दिखाई। और देखिए कार में इरफान अंसारी, यानी कि कार के अंदर कौन कौन मौजूद था वो जान लीजिए। तो इरफान अंसारी, नमन विक्सल और राजेश कच्छप उस कार में मौजूद थे। पूर्व मिदनापुर की ओर ये तीनों ही विधायक जा रहे थे। इसके अलावा रानी हाटी मोड़ के पास हावड़ा ग्रामीण पुलिस ने इन तीनों को पकड़ लिया। पुलिस की जांच शुरू हुई और जांच में कार से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। गाड़ी से बरामद कैश का जो सोर्स है वो इनसे पूछा गया कि आखिर ये पैसे कहां से आए हैं, तो विधायक वो सोर्स नहीं बता पाए। विधायकों को फिर हिरासत में ले लिया गया और पुलिस ने तीनों विधायकों को अभी हिरासत में ही रखा हुआ है। कैश गिनने के लिए बैंक से मशीन मंगाई गई क्योंकि कैश बहुत ही ज्यादा था, जिससे गिनने के लिए मशीन को मंगाया गया। और बोकारो के ठेकेदार नईम अंसारी के नाम पर गाड़ी निबंधित है, जिस गाड़ी से तीनों ही विधायकों को पकड़ा गया है। और झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधायकों की गाड़ी से बरामद कैश को विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला बताया है। राजेश ठाकुर के मुताबिक सरकार को गिराने के लिए विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने विधायकों पर तुरंत कार्रवाई से इनकार किया। उन्होंने जो कुछ कहा उसका मतलब ये निकल रहा है कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी कोलकाता में बिकने गए थे, जिन्हें सरकार को गिराने के लिए किसी ने खरीदने की कोशिश की।
लगातार आप ही लोग चलाते रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती थी और 2 साल से वो लगातार प्रयास कर रहे थे। हो सकता है हमारे विधायक उस ट्रैप में फंसे हों। आप इसको ट्रैप कहते हैं? ट्रैप ही है और क्या है, और आप क्या कहेंगे? आप इसको क्या कह सकते हैं? पैसा, आप अगर कहीं उसको पैसा मिल रहा है तो आप खरीदने वाले की बात बिल्कुल मत कीजिए। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे लोग दिल्ली में आला कमान हमारे हैं, हम उनको रिपोर्ट करेंगे कि ये चीज है और जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, मैं यही कह सकता हूं। और ये जो आप कहते हैं कि तुरंत से फरमान, अरे जब देश में सारी जगहों पे यही चल रहा है तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना की निंदा होनी चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में है और जो लोग चुन करके अपने विधायक को भेजते हैं उनकी खरीद फरोख्त हो रही है। खरीदने वाला कौन, बिकने वाला कौन, इन दोनों लोगों की निंदा होगी। कांग्रेस के 3 विधायकों के कैश कांड पर बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है, जिनमें उन्होंने ट्वीट करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों की गाड़ी से हावड़ा में भारी मात्रा में कैश के साथ उन्हें हिरासत में लिए जाने की खबर है। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी इस सरकार का हर एक घटक राज्य को अंदर से खोखला करने में जुटा है। मुख्यमंत्री से लेकर विधायक, चमचे सबके सब हैं। तो ये ट्वीट बाबूलाल मरांडी की तरफ से किया गया है और इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है। कल ही जयराम रमेश ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि झारखंड में भाजपा का ऑपरेशन लोटस आज की रात हावड़ा में बेनकाब हो गया। दिल्ली में हम 2 का गेम प्लान झारखंड में वही करने का है जो उन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ और देवेंद्र की जोड़ी से करवाया था। अब बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक के पास पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जो भारी मात्रा में कैश मिला उस पर कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए क्या माजरा है, पैसे कहां से आए थे और पैसे कहां लेकर जाए जा रहे थे। अभी जो बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है 3 कांग्रेस विधायकों के पास पश्चिम बंगाल में, उसमें कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, केंद्रीय कांग्रेस को, प्रदेश कांग्रेस को, कि आखिर ये 3 विधायक किसका पैसा लेकर जा रहे थे, या कहीं ये निवेश करने जा रहे थे, या कांग्रेस के किसी नेता का पैसा था, या इन नेताओं का पैसा था। ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि झारखंड में हाल में आप देखें तो ईडी ने किसी अफसर के यहां से करोड़ों की रिकवरी की है, तो किसी बड़े नेता के, विधायक प्रतिनिधि के सहयोगियों के यहां से भी करोड़ों की रिकवरी हुई। और पश्चिम बंगाल तो कैश रिकवरी का एक सेंटर रहा है हाल के दिनों में। तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि ये किसका पैसा है, किस तरह का है, और हमारा भ्रष्टाचार से न कभी कोई समझौता रहा है न रहेगा। बीजेपी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल का कहना है कि खुद को बचाने के लिए शुरू से ही विपक्षी दल की सरकारें बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। उन्होंने पैसों के कनेक्शन की पूरी जांच की मांग की है। कौन क्या बोलता है, लोग दूसरा लोग हमेशा चाहता है भारतीय जनता पार्टी को, जो वर्तमान सरकार हमेशा आरोप लगा रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ की सरकार को अस्थिर करना चाह रही है। देखो भारतीय जनता पार्टी का ये कुछ उसमें लेना देना नहीं, और हमेशा हम लोग तो हमेशा सदन में और हाउस में से लेकर हर जगह बोलते हैं कि जिस उम्मीद के साथ वर्तमान सरकार को लोगों ने चुना है उन उम्मीदों को सरकार उस पर खरा उतरे। हम लोग हमेशा यही चीज याद दिलाते रहते हैं। अब ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है कि आखिर पैसा कहां से आया और ये पैसा कहां जा रहा था। सवाल ये कि पैसे का क्या पर्पस था, किस वजह से इतने सारे कैश ले जाए जा रहे थे, और सवाल ये भी कि क्या कुछ छिपा रही है पुलिस। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, देखिए अब इस पूरी खबर पर राजनीति तो हो ही रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, लेकिन अपडेट क्या है? क्या अब तक पता चल पाया, क्या विधायकों ने ये बताया कि आखिर पैसे का सोर्स क्या है?
जी, अब तक इस पैसे के सोर्स को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी जो है वो सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल पुलिस जो है इन लोगों से पूछताछ कर ही रही है और मामले में कुछ नए खुलासे होने की उम्मीद जरूर है, लेकिन साफ तौर से जिस तरह से ये पैसे रिकवर हुए हैं उसे लेकर झारखंड की राजनीति जरूर हलचल पैदा हो गई है। साफ तौर से अगर बात की जाए तो ये पैसे आखिर इसका कोई इंटरनेशनल लिंक तो नहीं है, क्या ये पैसे झारखंड में कुछ उथल पुथल करने को तो नहीं लाए जा रहे थे? इन तमाम सवाल जो हैं वो अभी फिलहाल गर्त में है, लेकिन जिस तरह से ये पैसे मिले हैं वो कहीं ना कहीं कोलकाता से आ रहे थे। उन कोलकाता से उन पैसे को झारखंड आना था, लेकिन वो पैसे बीच में ही पुलिस को जो गुप्त सूचना मिली उसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रिकवर तो कर लिया हावड़ा में, लेकिन ये पैसे कहां से हैं और किन वजहों से इन पैसों को ये विधायक लेकर अपनी गाड़ी से आ रहे थे, ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये पैसे क्यों हो रहे थे। आगे क्या होने वाला है? दर्शकों को जरा ये भी बताइए कि अभी जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी वो पुलिस के हिरासत में हैं तीनों ही विधायक, तो क्या अभी वहीं पर पूछताछ होगी या फिर आगे कुछ और भी कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, कार्रवाई का अंदेशा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब आयकर की टीम के द्वारा भी इस पूरे मामले की गहन जांच जो है वो की जा रही है, कागजों को खंगाला जा रहा है। इन पैसों का अगर सोर्स नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये पैसे तो जब्त होंगे ही, साथ में इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ इनके तरफ से आधिकारिक जानकारी दी जाती है, विधायकों की तरफ से जो पुलिस या फिर जो एजेंसियाँ हैं उन लोगों को क्या जवाब दिया जाता है, उसके आधार पर ही आगे क्या तमाम जो कार्रवाई है वो आगे देखने को मिलेगी। लेकिन साफ तौर से कहा जाए तो ये पैसे किनके हैं और इनका सोर्स क्या था, इन पैसों का यूटिलाइजेशन कहाँ होना था, इन तमाम जो चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों के जवाब आने के बाद ही कार्रवाई की बात कही जा सकती है, क्योंकि जैसा ही जवाब मिलेगा उस तरह की ही कार्रवाई हो सकती है। तो फिलहाल इन पैसों के जो सोर्स हैं उसको लेकर फिलहाल पुलिस की पड़ताल की जा रही है, लेकिन साफ तौर से ये पैसे की वजह से अगर कहा जाए तो झारखंड में काफ़ी गहमागहमी ज़रूर देखने को मिलती है। बिल्कुल, अगर राजनीति के हिसाब से देखें तो क्या लगता है कि इस पूरे मामले का असर जाहिर तौर पर झारखंड की सियासत पे तो पड़ ही रहा है, आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, लेकिन क्या इससे कहीं सरकार की सेहत पर भी कुछ असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, सेहत की असर की बात की जाए तो सरकार की सेहत पर अगर ये तीन विधायक हैं तो इनके साथ, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया था कि कई और विधायक हैं जो कि इनके खेमे के हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि कहीं सरकार पर भी तो खतरा नहीं मंडरा रहा, और इसे लेकर ही थोड़ी गहमागहमी बढ़ी हुई है। विपक्ष और पक्ष अगर कहा जाए तो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब तक इस मामले को लेकर किसी ने भी खुलकर अगर कहा जाए तो साफ तौर से ये बयान नहीं आ पाया है, क्योंकि विधायकों की तरफ से ये अब तक क्लियरिफाई नहीं किया गया है कि ये पैसे कहां से आ रहे थे और इस पैसों की वजह क्या थी। इस वजह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि पहली बार नहीं है जब ये झारखंड में इस तरह की बातें सामने आई हों और सरकार जो है वो विपक्ष पर इसे लेकर आरोप लगा रही हो। लेकिन उन मामलों में भी अब तक की अगर बात की जाए तो उन मामलों का भी अब तक पटाक्षेप नहीं हो पाया है, चाहे वो कोतवाली थाने में दर्ज सरकार गिराने की साजिश से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर धुरवा थाने में विधायक के द्वारा जो केस दर्ज कराया था उस मामले को लेकर। तो साफ तौर से कहा जाए तो पूर्व में 2 मामले अभी भी पुलिस फाइलों में दर्ज हैं और जिनका उद्भेदन होना बाकी था। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर किन वजहों से जो बिल्कुल ओम प्रकाश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि ये जानना बेहद ही जरूरी है कि आखिर इस मामले पर और क्या कुछ अपडेट आता है, वो भी अपडेट हम आपसे जरूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों के कैश कार्ड पर अधिक जानकारी के लिए जो है और भी जानकारी जुटाने की कोशिश अभी की जा रही है कि आखिर इसमें क्या कुछ था, कैश कहां से आए थे और इसका सोर्स क्या था। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। बढ़ते आगे। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी सहित कांग्रेस के ही विधायक राजेश कच्छप और नमन विक्सल को पश्चिम बंगाल के हावड़ा पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और इसके बाद जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी के आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्के दुक्के लोग विधायक से मिलने तो आए, लेकिन उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। वहीं विधायक आवास में तैनात कर्मचारियों ने गेट पर ताला जड़ दिया है। इरफान अंसारी के आवास का जायजा लिया संवाददाता सुमन भट्टाचार्य ने।
अभी हम मौजूद है जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के जामताड़ा स्थित आवास पर, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये आवास अन्य दिन गुलजार रहते थे, लेकिन आज यहाँ काफी सन्नाटा है। जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये विधायक इरफान अंसारी का जामताड़ा स्थित आवास है। ये मुख्य दरवाजा है, आप देख सकते हैं। सुबह अभी थोड़ी देर पहले इस गेट पर यहाँ के कर्मियों ने ताला लगा दिया है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे। देखिए, अंदर से ताला लगा हुआ है और कुछ लोग यहाँ पर उनसे मिलने आए थे, विधायक से उन समस्या लेकर के रोज की तरह आज भी आए थे। तो उन्हें निकाल करके इस गेट पर ताला लगा दिया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति आज विधायक के आवास पे ना आ पाए। आप अंदर की तस्वीरें भी देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं। ये विधायक की पुरानी गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, जो स्कॉर्पियो गाड़ी है। और देखिए, ये विधायक इरफान अंसारी का जामताड़ा स्थित आवास है। रोज यहाँ पर वो आते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे। इसी लिए आज भी सुबह से मोहड़ा गांव जो जामताड़ा में है, वहां से एक दंपत्ति आज यहाँ अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे, लेकिन आज उन्हें बेरंग लौटना पड़ा। यहाँ के कर्मियों ने उन्हें बताया कि विधायक जी आज आवास पर नहीं है, इसीलिए उन्हें लौटा दिया गया तथा गेट पर ताला लगा दिया गया। और आप देख सकते हैं पूरी यहाँ के जो आसपास के इलाके हैं, सड़क जो है वो भी वीरान है पूरी तरह से। और ये वही परिसर है जहाँ पर विधायक की गाड़ी लगी हुई रहती थी, लेकिन आज देखिए यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं है। आम जन भी यहाँ पर गाड़ी लगाते थे, काफी भीड़ भाड़ और गुलजार रहती थी यह जगह। नजारे ये बता रहे हैं कि लोग सुबह और कार्यकर्ता सुबह से नहीं पहुंचे हैं, आवास पर ताला जड़ दिया गया है, जो ये बताने के लिए काफी है। जो कार्रवाई का असर है वो अब देखने को यहाँ भी मिल रहा है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज 18 जामताड़ा। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड में इन दिनों हाथियों का झुंड लगातार उत्पात मचा रहा है। बीती देर रात प्रखंड के पोरैया गांव और पीरटांड के खुखरा इलाके में हाथियों के झुंड ने 3 घरों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही घर में रखे अनाज को चट कर गए और सामानों को पैर से कुचलकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, 2 हाथियों ने सड़क पर जमकर मस्ती भी की। हालांकि इस दौरान लोग खौफजदा रहे। बताया जा रहा है कि हाथियों का झुंड लगभग 1 दर्जन की संख्या में बिछड़ गया है, जो जंगलों में डेरा डाले हुए हैं और जमकर उत्पात मचा रहे हैं। इससे ग्रामीण भय के साए में जीने को मजबूर हैं। इधर विभाग हाथियों की ओर से मचाई जा रही तबाही पर लगाम लगाने में विफल साबित हो रहा है। 3 घरों का नुकसान हुआ है। क्या मांग करना चाह रहे हैं? मांग कर रहे हैं हम लोग, यही चाह रहे हैं कि मतलब गरीब को मुआवजा मिल जाए पहले, है ना। उससे बात किए हैं, सर भी वन विभाग के पदाधिकारी आए हैं, राजीव रंजन जी, सब मुआयना किए हम लोग पहले, सब तैयार कर रहे हैं हम लोग उसका जो है। उसके बाद हम वीडियो से भी बात किए हैं। जो एक वो रुद्र महतो जो है हम पोरैया के ऊपर डाही बोलते हैं उसको, उनका जो है पूरा नुकसान हो गया। पहले पूरा कंप्लीट घर को जो बैठा दिया है, शीट डाला हुआ था, उसके लिए हम अम्बेडकर आवास के लिए सर को बोले हैं, वो भेज रहे हैं आदमी। मतलब 15 हाथियों के झुंड ने हजारीबाग के चुरचू के थाना क्षेत्र के बाली गांव के ओबरी टोला समेत बलजोबरा, लासोद, करगी में भारी उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने 6 ग्रामीणों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही घर में रखे अनाज को भी खा गए। वहीं खेतों में लगे धान के बिचड़े और मकई को भी बर्बाद कर दिया है। 2 दिनों से हाथियों का झुंड उत्पात मचाता रहा है और दहशत में ग्रामीण है। और रांची की नई पीढ़ी नशे की लत में जकड़ती जा रही है। न्यूज 18 की सनसनीखेज पड़ताल में रांची के स्कूल के बाहर सजी नशे की महफिल में स्कूली बच्चों को नशे में डूबा पाया गया। ड्रग्स की चपेट में स्कूली छात्र, किताब नहीं नशे का सामान, स्कूल कैंपस में कर रहे नशाखोरी। ये नजारा है बीआईटी मेसरा कैंपस के अंदर चलने वाले सरकारी स्कूल का, जहां खुलेआम नशे की महफिल सजी हुई है। जिनके हाथों में किताब और कॉपी होनी चाहिए, वो बच्चे नशे के कश पर कश खींचे जा रहे हैं। आसमान में धुएं का छल्ला उड़ाया जा रहा है और जिनके कंधों पर देश का भविष्य टिका हुआ है, वो भविष्य नशे की आगोश में समाता जा रहा है। सफेद शर्ट और नीली पैंट पहने इन बच्चों को इनके माता पिता ने अपना भविष्य संवारने के लिए स्कूल भेजा था, पर शिक्षा के मंदिर में कदम रखते ही देश का भविष्य भटक गया है।
इस वक्त हम रांची के चर्चित बीआईटी मेसरा कैंपस के अंदर है और ठीक मेरे पीछे आप एक ऐसा सरकारी स्कूल देखेंगे जहां पर जो बच्चे हैं वो करीबन आधे से ज्यादा बच्चे नशे की चपेट में आ गए हैं। नशा ऐसा कि छात्र जो हैं नशा कर कर बीच क्लासेस में भी आ जाते हैं। देखेंगे आप ठीक कैंपस से कच्चा रास्ता होते हुए जाता है, करीबन आधा किलोमीटर के आगे बच्चे यहाँ से जहाँ पर जाते हैं और यहीं पर नशा करते हैं, जिस वजह से जो बाकी के छात्र हैं वो भी परेशान हैं और उनके साथ साथ जो शिक्षक है वो भी ज्यादा परेशान है। कोई बच्चा नशे के कश खींचे जा रहा है तो कोई बच्चा कप सिरप पीकर नशे में डूबने की कोशिश कर रहा है। नशे के सौदागरों ने इन्हें नशे के जाल में इस कदर फंसा दिया है कि ये बच्चे गांजा, ब्राउन शुगर और चरस जैसे नशे के आदी हो चुके हैं। सुबह स्कूल पहुंचते ही नशे में डूब जाते हैं और शाम में घर लौटते हुए भी नशे में डूबे रहते हैं। नशे की लत एक के बाद एक बच्चों को जकड़ती जा रही है। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने कुछ बच्चों को सस्पेंड भी किया, फिर भी नशे की लत छूट नहीं रही है। 9 क्लास के और 11, 12 और 8 और 6 क्लास के स्टूडेंट नशा करते हैं। और क्या टीचर ने कोई कार्रवाई की है स्कूल के प्रिंसिपल? हाँ, 12 क्लास के भैया लोग को सस्पेंड किया गया है 1 महीना के लिए। जैसे ही स्कूल का समय होता है, स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकले ये बच्चे स्कूल के बाहर सुनसान इलाके में जमा हो जाते हैं और फिर सज जाती है नशे की वो महफिल जिसमें देश की नई पीढ़ी अपना भविष्य बर्बाद कर रही है। सब के सब नशे में डूब जाते हैं और जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है सब अपनी क्लास की ओर लड़खड़ाते हुए चल पड़ते हैं। शाम में जैसे ही छुट्टी होती है वैसे ही ये बच्चे एक बार फिर नशे की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। चिकित्सकों की माने तो सबसे ज्यादा नशीली पदार्थ का अगर सेवन कोई कर रहा है फिलहाल झारखंड में तो वो स्टूडेंट्स है, क्योंकि उन तक सप्लाई बहुत ही इजीली पहुंच पा रही है और जो आंकड़ा है रिहैब में डी एडिक्ट पेशेंट्स का वो काफी तेजी से ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और रामगढ़ के एकमात्र सरकारी कॉलेज रामगढ़ कॉलेज में 7000 छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए मात्र 24 शिक्षक हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं के पठन पाठन पर बुरा असर पड़ रहा है और रामगढ़ में शिक्षक की कमी होने की वजह से बच्चे परेशान हैं। इस बीच शिक्षक रिटायर करते जा रहे हैं और शिक्षकों की कमी होती जा रही है। हमने विश्वविद्यालय से मांग की है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है।